हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। आज फिर से मैं वाकड़ लोकेशन में आया हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट देखने के लिए, बिकॉज ये वन ऑफ द रेप्यूटेड डेवलपर्स ऑफ पुणे इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, डीमार्ट वगैरह 5 मिनट की दूरी पर है एंड हाईवे से ये प्रोजेक्ट काफ़ी पास में है। तो बानेर अगर आपको जाना है या बालेवाड़ी या स्ट्रीट फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम, वहाँ जाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, या फिर अगर मुंबई पुणे हाईवे भी अगर आपको जाना है वो जाने के लिए भी आपको 15 मिनट लगेंगे। एंड यहाँ पर एक डीपी सैंक्शन रोड भी है, तो ये जो सीधा कनेक्ट होएगा ताथवड़े के लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर चल के दूंगा, चलिए। तो चलिए अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मुझे ये एलिवेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है 3 एकड़ के लैंड पार्सल में, जहाँ पर सिर्फ 2 टावर्स आने वाले हैं। तो 2 रेजिडेंशियल फ्लोर के टावर्स आएंगे यहाँ पर। काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा, बिकॉज यूजुअली 3 एकर्स में मल्टीपल टावर्स देखने मिलते हैं। डेवलपर यहाँ पर सिर्फ 2 टावर्स बनाने वाले हैं, जिसमें अराउंड 330 फ्लैट्स होंगे टोटल। एंड ऑल्सो 21 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होगी, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर 4 लेवल के पोडियम फ्लोर्स होने वाले हैं पार्किंग के लिए, एंड ग्राउंड फ्लोर पे भी डबल हाइट शॉप्स होगी। तो टेक्निकली जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो 8 फ्लोर से स्टार्ट होगा एंड 21 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग टोटल होने वाली है। यहाँ पर कोई भी महड़ा नहीं है। 2 एंड 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर अवेलेबल है। 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 798 स्क्वायर फीट कोटेड एट 1.12 CR ऑल इंक्लूसिव, एंड 3 BHK कारपेट एरिया में 1076 स्क्वायर फीट कोटेड एट 1.57 CR ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलेंगे। प्राइजेस नेगोशिएबल है। बेस्ट डील एंड डिस्काउंट यहाँ पर मैं आपको दिलवा दूंगा। प्रोजेक्ट में कोई भी माड़ा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी लिटिगेशन नहीं है, एंड रेप्यूटेड डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। इसका पोजीशन डेट एज पर रेरा होगा जून 2030 एंड कमिटेड डेट होगा मार्च 2029। तो जस्ट लॉन्च ये प्रोजेक्ट हुआ है, जस्ट लॉन्च बोल सकते हो आप इसको। एंड रेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। तो प्राइजेस अभी कम चल रहे हैं, बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने घर ढूंढना जस्ट स्टार्ट किया है वाकड़ लोकेशन में, तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखा दूंगा। चलिए अब हम देखेंगे 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 1076 स्क्वायर फीट, जो कि एक डिसेंट साइज कारपेट एरिया है फॉर अ 3 BHK। लास्ट में मैं आपको 2 BHK सैम्पल फ्लैट का भी टूर दूंगा। चलिए अब एंट्रेंस डोर जो है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एंड बाहर की तरफ आपको एक वीडियो डोर फोन भी मिलेगा, जिसका ब्रांड होगा हाइक विजन का। एक और यूनिक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर डेवलपर आपको एक पीप होल या आई होल, जो भी आप इसको बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आजकल ये दिखाई नहीं देता है कोई भी प्रोजेक्ट में। तो ये एक अच्छी चीज है। एंड बाहर की तरफ ये डिजिटल डोर लॉक भी मिलेगा आपको। क्यूबा नाम की कंपनी है ये, जिसको आप की कार्ड फिंगरप्रिंट से डोर अपना खोल के एक्सेस कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज है फ्रॉम एन एडिशनल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलेंगे अंदर एंड बाकी का फ्लैट आपको दिखाऊंगा। चलिए अब एंट्रेंस पर मिलेगी आपको ये एंट्रेंस लॉबी। ये आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस लॉबी है। टाइल की क्वालिटी देखना मत भूलना, काफी प्रीमियम लग रहा है ये टाइल का कलर भी, एंड ब्राइट लग रहा है मुझे ये फ्लैट इंटीरियर्स करने के बाद। इंटीरियर्स के आइडिया जो है वो आप ले सकते हो इस फ्लैट के टूर से। यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4.5 बाय 5.5 के इसके डायमेंशन है। तो स्पेस काफी है। यहाँ पर देखिए डेवलपर ने नीचे की तरफ थोड़ी लाइट लगा के इसको डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर आप ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हो। शू रैक ऑब्वियसली आपका आ जाएगा। सामने की तरफ भी ये लाइट काफी अच्छी दिख रही है, तो ये वाली चीज आप ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो। एक और चीज इस फ्लैट में आपको मिलने वाली है, वो है होम ऑटोमेशन। लाइट, फैन, एसी के लिए आपको होम ऑटोमेशन या फिर डिजिटल स्विचेस डेवलपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद आएगा आपका लिविंग एरिया। 11 बाय 17 फीट 3 इंचेस का लिविंग एरिया होगा ये। तो एक कॉम्पैक्ट लिविंग एरिया है, लेकिन इस फ्लैट का फायदा ये है कि बेडरूम साइजेस बड़े हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये लिविंग एरिया में आपका एल शेप में इजीली सोफा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। एंड यहाँ पर बीच में एक बड़ा सेंटर टेबल भी आराम से फिट हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप उस तरफ भी एक छोटी सी चेयर लगा सकते हो, एंड सामने की तरफ आपका ये टीवी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। बड़ा टीवी इजीली आ जाता है। लेआउट इसका रेगुलर 3 BHK लेआउट जैसा है, तो ये अच्छा लेआउट इसको मैं यूजुअली मानता हूँ। एंड नीचे की तरफ आप ऐसे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो या फिर
कुछ स्टोरेज स्पेस भी नीचे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये था लिविंग एरिया के बारे में। अब मैं चलूंगा अटैच बालकनी की तरफ। बालकनी भी यहाँ पर काफी यूनिक दी हुई है। जो रेगुलर स्लाइडिंग डोर्स होते हैं उससे थोड़ी मुझे अलग लग रही है, बिकॉज इसका जो ये हैंडल है ये थोड़ा स्टर्डी है, टाइट है, अच्छे क्वालिटी का लग रहा है ये। एंड अगर इसको खोलने की बात करूं तो ये दोनों तरफ से ऐसे खुल जाएगा, यहाँ से भी खुलता है। एंड इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूं, इधर भी एक नॉब दिया हुआ है यहाँ पर, एंड उस तरफ भी एक नॉब है, तो आप कहीं से भी इसको खोल सकते हो। मैंने सेंटर से इसको खोला है, तो ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप जब आओगे साइट विजिट पे इसको हाथ लगा के आप देख पाओगे। अब ये हो जाएगी अटैच बालकनी। 11x5 के इसके डायमेंशन है। हाइट मैं इसकी काफ़ी अच्छी देख पा रहा हूँ। टफन ग्लास नीचे होगा, ऊपर ये स्टेनलेस स्टील की आपको रेलिंग मिल जाएगी। राउंड नॉब नहीं है इसका, रेक्टेंगुलर शेप में ये नॉब दिखाई दे रहा है। दोबारा ये एक यूनिक चीज़ है। एंटी स्किड टाइल्स ऑब्वियसली आपको डेवलपर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। साथ में एक प्लग पॉइंट भी मिलेगा उस तरफ, वो मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ आ जाओ, एक बार मैं प्लग पॉइंट दिखा देता हूँ। ये होगा साथ में जो प्लग पॉइंट आपको मिलेगा। नीचे की तरफ टफन ग्लास मिलेगा। एक और यूनिक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर भी डेवलपर आपको एक ग्रेनाइट लेयर या फिर ग्रेनाइट की फिनिश करके देने वाले हैं। ये भी यूनिक है, यूजुअली ये देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड हाइट जैसे मैंने बताया सफिशिएंट है। फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी इशू आपको इसमें नहीं आएगा। एंड आप आराम से यहाँ पर एक चेयर लगा सकते हो, झूला लगा सकते हो। 3-4 लोगों को इन्वाइट करके कॉफीज के लिए बुला सकते हो। मुझे भी बुला लेना, मैं भी साथ में ज्वाइन कर लूंगा। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा गेस्ट बेडरूम, लेकिन एक और एडिशनल स्पेस है यहाँ पर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एडिशनल स्पेस जो होगी वो इस तरफ होगी। यहाँ पर आप अपना देवघर बना सकते हो, या फिर आपका पूजा एरिया ये बन जाएगा, या फिर आप अपना वर्क फ्रॉम होम स्पेस भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल स्पेस आपको मिल जाता है यूटिलाइज करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड निश स्पेस आपको मिल रहा है। या फिर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप स्टोरेज वगैरह डिजाइन कर सकते हो। गेस्ट बेडरूम अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बेडरूम्स जो है इस प्रोजेक्ट के हाईलाइट है, बिकॉज डेवलपर ने ये खास ध्यान रखा है कि कई लोगों को बड़े बेडरूम्स का शौक होता है। पर्सनली मैं भी कई क्लाइंट से ऐसे मिलता हूँ जो कहते हैं कि उनको बड़े बेडरूम्स देखने हैं। ये होगा गेस्ट बेडरूम। 14x10 के इसके डायमेंशंस है, सो इट इज बिग फॉर अ गेस्ट बेडरूम। दोनों तरफ इजीली आपके टेबल्स आ जाएंगे। अगर आपको टीवी भी इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर एक बड़ा टीवी गेस्ट के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो, या पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हो आप इसको। ये आप देखिए कितना बड़ा स्टोरेज स्पेस या कैबिनेट की तरह ये या टेबल की तरह ये क्रिएट हो जाता है। वार्डरोब आपका इस तरफ इजीली आ जाएगा, ये पूरा वार्डरोब आ जाएगा आपका। यहाँ पर मिरर आ जाएगा। विंडोज भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज जो होंगी ये होंगी आपकी विंडोज बाहर की तरफ, जो मैंने कई प्रोजेक्ट्स में दिखाया है। ये इनविजिबल ग्रिल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से बाहर की बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो काफी खूबसूरत दिखता है। ये विंडो भी देखिए आप, कितनी बड़ी विंडो यहाँ पर आपको मिल रही है। तो ये प्रिटी मच आपको एक स्टैंडिंग बालकनी का फील भी दे सकता है ये वाले विंडोज में। अब मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखा देता हूँ। गेस्ट बेडरूम में ही आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। एक और चीज मुझे जो दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी लग रही है वो है ये वॉशरूम्स के जो डोर्स है उसका कलर आप देख पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा कलर ये लग रहा है, लाइट कलर है, मुझे तो काफी पसंद आया ये। एंटर करने के बाद ये देखिए टाइल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो एक स्टैंडर्ड वॉशरूम से थोड़ा सा मुझे ये बड़ा दिख रहा है। 8x4.5 के इसके ऑलमोस्ट डायमेंशन है। इस तरफ आपका शावर यूनिट आ जाएगा। टाइल की क्वालिटी आप देख पा रहे हो कितनी प्रीमियम लग रही है। रेप्यूटेड डेवलपर है ऑब्वियसली, तो वो एक्सपेक्टेड ही है। यहाँ पर आपका आ जाएगा कमोड। कोलर के फिटिंग्स डेवलपर यहाँ पर देने वाले हैं। प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन मिल रहा है, एक बड़ा बेसिन आपको मिलेगा कोलर का। एंड नीचे आप ऐसे कैबिनेट वगैरह डिजाइन कर सकते हो। दिस वॉज अबाउट द अटैच वॉशरूम इन द गेस्ट बेडरूम। अब मैं चलूंगा किचन की तरफ। चलिए किचन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा एल शेप में किचन, जिसमें डेवलपर आपको ये मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज साथ में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये वाली चीज आपको एक एडिशनल मिलने वाली है। ये सिंक आपको देखने के लिए मिलता है, स्टेनलेस स्टील सिंक है ये। एंड ड्राई बालकनी जो है वो इनक्लोज है, इस तरफ आपको वो मिलेगी। ये वाला जो आपको एडिशनल सेपरेट स्पेस है, सेपरेट स्पेस यानी ये पार्टीशन जो है ये भी साथ में आपको मिल रहा है। ये देखने के लिए कई जगह नहीं मिलता है, ये वाला पार्टीशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। हल्का सा टाइल ड्रॉप भी नीचे हो रहा है, तो पानी अंदर की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, डिश वॉशर लगा सकते हो।
एंड यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए ये वाला जो सिंक है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऊपर आप अपना ओवरहेड कैबिनेट्स बना देना, यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं अपना ग्राइंडर या फिर जो भी है वो यूज करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पोर्शन चॉपिंग के लिए सफिशिएंट है। एंड अब डाइनिंग एरिया की तरफ चलते हैं। डाइनिंग एरिया यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डेवलपर ने 4 सीटर डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। आप चाहो तो इसको 6 सीटर डाइनिंग एरिया बना सकते हो, थोड़ा कॉम्पैक्ट फील होगा ये, बट आप इजीली 4 लोग तो आराम से बैठ जाओगे एंड 6 लोग भी अगर अकोमोडेट करना है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके इसको इजीली 6 सीटर भी बना सकते हो। अब मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम जो है वो हल्के से मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे यहाँ पर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक और चीज देखिए, ये हैंडल देखिए, इसका कलर देख पा रहे हैं आप, कितना प्रीमियम लग रहा है ये। So this is a very good layout that I'm able to see, very good brand that I'm able to see here। कलर वापस वही है जो वहां पर दिखाया था। ये कॉमन वॉशरूम है, सिंक वापस कूलर का आपको मिलेगा। एक और एडिशनल पॉइंट, वॉल माउंटेड कमोड है, तो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, उसके वजह से यहाँ पर आप यूटिलिटीज ज्यादा रख पाओगे। आपका शावर यूनिट इस तरफ आ जाएगा, ये विंडो होगी एंड ये वाला आपका कमोड होगा। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, सॉरी, शावर यूनिट यहाँ नहीं है, इस तरफ है, मैंने इस तरफ दिखा दिया गलती से। ये आपका शावर यूनिट होगा एंड इस तरफ आपका विंडो आ जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, ये तो सेम ही है। किड्स बेडरूम में आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। ये देखिए किड्स बेडरूम 10 बाय 12 के इसके डायमेंशन है। रेगुलर बेडरूम्स जो बाकी प्रोजेक्ट्स में ये मास्टर बेडरूम के डायमेंशन होते हैं, यहाँ पर आपको वो किड्स बेडरूम में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी दोनों तरफ आपके टेबल्स माउंट हो जाएंगे। ये वाला पूरा पोर्शन आप स्टडी सेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, टॉय सेक्शन बनाना है तो वो यूज कर सकते हो। डेवलपर ने ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर आराम से बच्चे बैठ सकते हैं। एक एडिशनल आपको यहाँ पर ड्रॉर्स भी मिल जाएंगे, बच्चों को बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह रखनी होगी तो। एंड विंडो यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाली विंडो बच्चों के लिए मिलती है, बालकनी नहीं है ऑब्वियसली, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये विंडो मिलती है। बाहर की तरफ वो इनविजिबल ग्रिल जो था वो ऑलरेडी मिल रहा है। वार्डरोब अगर बोलूं तो यहाँ पर भी कोई छोटा वार्डरोब नहीं, बड़ा वार्डरोब ही आपको मिलने वाला है। 10 बाय 10 के जो बेडरूम्स होते हैं उसमें यूजुअली वार्डरोब में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट यहाँ पर आराम से एक बड़ा वार्डरोब आ जाएगा। उसके अलावा भी ये डेकोरेट करने के लिए एडिशनल स्पेस मिल जाती है। सो यहाँ पर आप भले ही अपना टॉय सेक्शन बना सकते हो। एंड टीवी भी अगर लगाना है तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। बच्चों के लिए अगर आपको एक टीवी लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये था किड्स बेडरूम के बारे में। ये एक बड़ा किड्स बेडरूम है जैसे कि मैंने बताया, तो मास्टर बेडरूम जो है वो और भी बड़ा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मास्टर बेडरूम, 14 बाय 11 के इसके डायमेंशंस है, बहुत बड़ा है ये। 1076 के 3 BHK कार्पेट एरिया के हिसाब से इतना बड़ा मास्टर बेडरूम देखने के लिए नहीं मिलता है। दोबारा यहाँ पर दोनों तरफ आपके टेबल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टडी एरिया नहीं, वर्क फ्रॉम होम एरिया बना सकते हो, या फिर आप अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो डिजाइन कर सकते हो। सामने की तरफ ऑब्वियसली आपका टीवी आ जाएगा। ये इतना बड़ा जो आपको माउंट करने के लिए जगह मिलती है ये मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। एंड वार्डरोब के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार्डरोब इजीली यहाँ पर फिट हो जाएगा। आप यहाँ इस फ्लैट से टिप्स ले सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलपर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप, बड़ा वार्डरोब यहाँ पर मिल जाता है आपको। एंड अटैच वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होगा अटैच वॉशरूम, ऑलमोस्ट 9 बाय 4.5 के इसके डायमेंशन है। इसमें सेम ही चीज़ है, इस तरफ आपका शावर यूनिट आएगा, यहाँ पर आपको आपका कमोड मिलेगा एंड ये आपको अपना प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन मिलेगा। ये वाली चीज़ें तो सेम है, टाइल का क्वालिटी जो है वो अच्छा है। अब मैं आपको इससे भी एक अटैच बालकनी है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको एक अटैच बालकनी, जो स्लाइडिंग डोर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। सेंटर से मैंने इसको खोल दिया है। 11 बाय 3.5 के इसके डायमेंशंस है, तो वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आराम से 2 लोग आ जाएंगे। सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलती है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, राउंड नहीं है वो। टफन ग्लास से नीचे एंटी स्लिप टाइल्स है, हाइट वापस वही है जो मैंने वहाँ पर दिखाई थी। तो प्रिटी मच सारी चीज़ें वैसी ही है। अब मैं आपको लिविंग एरिया में जाने के बाद 2 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको लेआउट का यहाँ पर एक आइडिया आ जाएगा। चलिए, ये है 2 BHK का सैंपल फ्लैट। कारपेट एरिया इसका है 798 स्क्वायर फीट
एंट्रेंस लॉबी यहाँ पर आपको मिलेगी, ऑलमोस्ट 5x3.5 के इसके डायमेंशन है। शू रैक वगैरह ऑब्वियसली आप यहाँ पर रखोगे। लिविंग एरिया के लिए ये आपको स्पेस मिल जाती है। सामने की तरफ टीवी आ जाएगा, 10.5x17 के इसके डायमेंशन है। सामने आप टीवी लगाओगे, सोफा वगैरह आप सेटअप कर सकते हो। लेआउट के लिए मैं बस दिखा रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन मैं इसको नहीं करूंगा। एंड यहाँ पर आपको एक अटैच बालकनी मिल जाएगी। बाहर मैं जा नहीं रहा हूँ, बट एक आइडिया आपको आ जाएगा। 10.5x5 के डायमेंशन है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी बालकनी है, बड़ी बालकनी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलती है। डाइनिंग एरिया जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेपरेटली। इस तरफ आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है एंड इस तरफ आपका आएगा एल शेप में किचन। सब सिमिलर है यहाँ पर भी जो हमने वहां देखा था। ये आपको 2 सिंक्स मिलेंगे। ड्राई बालकनी जो है वो एनक्लोज्ड ही है, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉमन वॉशरूम में भी सब कुछ वही चीजें हैं, थोड़ा बहुत साइज का फर्क हो सकता है। 7.5x4.5 के इसके डायमेंशन है। बेसिन, कमोड एंड शावर यूनिट आपको मिल रहा है। मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है लेआउट अंडरस्टैंड करने के लिए। ये भी आप देख पा रहे हो, कलर मुझे यहाँ पर भी पसंद आ रहा है। ये आपको मिलेगा किड्स बेडरूम, 10x10 के इसके डायमेंशन है, जिसमें ये स्पेस आपको अलग से मिल रहा है। तो फिर आप इसको वार्डरोब के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। एंड आप बेडरूम जो है, बेड जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर सकते हो एंड ये वाला आपका वार्डरोब आ जाएगा। अब मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। मास्टर बेडरूम होगा इस तरफ 13x10.5 के इसके डायमेंशन है। 798 स्क्वायर फीट। यूजुअली एक बड़ा 2 BHK में आता है। सॉरी, मेरा फोन बज रहा है बट उसको मैं अभी साइलेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये 10.5x13 के इसके डायमेंशन है एंड साथ में आपको एक अटैच बालकनी मिलेगी 10.5x3 फीट के। तो आपको 2 बालकनीज इसमें दिखाई दे रही है। साथ में एक अटैच वॉशरूम होगा ऑब्वियसली, ये वाला अटैच वॉशरूम है। 8x4.5 के इसके डायमेंशन। तो ये भी क्लियर आपके लिए हो गया है किस तरह का लेआउट होगा। एंड वाकड़ लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है, तो 2 BHK अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये वाला आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आप दोबारा लिविंग एरिया में जाऊंगा एंड आपके लिए सारी चीजें समराइज कर दूंगा। चलिए, ये कंप्लीट होता है 2 and 3 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर। प्राइसिंग में समराइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में भी वैसे मैंने बता दिया था। 1076 जो कारपेट एरिया है उसका प्राइस होगा 1.57 CR ऑल इंक्लूसिव, लेकिन उसमें आपको मिलेंगे 2 कवर्ड कार पार्किंग। प्राइजेस नेगोशिएबल है, ऑब्वियसली डिस्काउंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको दिला दूंगा। 2 BHK 798 स्क्वायर फीट का जो कारपेट एरिया था उसकी प्राइसिंग है 1.12 CR ऑल इंक्लूसिव। उसमें आपको सिंगल कवर्ड कार पार्किंग मिलेगी। वापस प्राइजेस ये भी नेगोशिएबल है, 2 BHK प्राइजेस भी नेगोशिएबल है। बेस्ट डील मैं आपको करवा के दे दूंगा। व्हाट्सएप की लिंक मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे या व्हाट्सएप कर सकते हो। साइट विजिट करनी होगी तो पहले ही मुझे बता देना, मैं वो शेड्यूल करवा दूंगा बात करके। एंड जो भी प्राइसिंग होगी फाइनल के लिए मैं वो करवा के आपको दे दूंगा। ऐसे छोटे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। रियल एस्टेट बाय अंशुल मेरे पेज का नाम है। एंड यूट्यूब पे भी मैं कंप्लीट फ्लैट टूर्स देते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई प्रोजेक्ट अगर आपको देखना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।